चांद पर मानव मिशन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आई है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर दोबारा यानी एक बार फिर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसरो ने चांद पर विक्रम लैंडर के हॉप प्रयोग का एक वीडियो जारी किया है। ये वो प्रयोग है जिसके तहत चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के इंजन को फिर से शुरू किया गया और करीब 40 सेंटीमीटर तक ऊपर उठाया गया। चांद की सतह पर ऊपर उठने के बाद विक्रम लैंडर को 30-40 सेंटीमीटर दूर ले जाकर दूसरी जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई। सफल लैंडिंग के बाद लैंडर के सभी उपकरणों को पहले की तरह सेट कर दिया गया। कल हुए इस हॉप प्रयोग के बाद विक्रम लैंडर सही से काम कर रहा था। इसरो के मुताबिक लैंडर के किक स्टार्ट से भविष्य में चांद से वापसी और ह्यूमन मिशन की उम्मीद बढ़ गई है। यानी ऐसा हो सकता है कि चंद्रयान 3 सैंपल लेकर धरती पर लौट आए। हॉप प्रयोग के सफल होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि भारत अब चांद पर इंसान को भेज पाएगा। हम आपको बताते हैं कि इसके लिए विक्रम लैंडर का किक स्टार्ट सफल होना क्यों खास हो जाता है। चांद पर अगर मानव मिशन भेजा जाए तो सबसे बड़ी मुश्किल वहां उतरने के बाद इंसान की धरती पर वापसी है। वापस आने के लिए स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह से प्रक्षेपित करना होता है और फिर उसे चांद के ऑर्बिट तक पहुंचाना होता है, जहां दूसरा मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट का इंतजार कर रहा होगा। दोनों के कनेक्ट होने पर धरती पर वापसी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हॉप प्रयोग के दौरान विक्रम लैंडर के इंजन को फिर से स्टार्ट किया गया और उसे चांद की सतह पर उड़ाया भी गया। यही वजह है कि भविष्य में चांद से वापसी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसरो के मुताबिक विक्रम लैंडर ने चंद्रयान 3 मिशन के टारगेट से ज्यादा काम किया। हॉप प्रयोग के बाद आज सुबह 8 बजे लैंडर के सारे उपकरणों को बंद कर दिया गया। लेकिन स्लीप मोड में जाने से पहले विक्रम लैंडर में लगे चास्टे, रामभा एलपी और इल्सा ने नई लोकेशन पर काम किया। इस दौरान इन उपकरणों ने चांद की सतह के बारे में जानकारी इकट्ठा की और उसे धरती पर भेजा, जिसके बाद विक्रम लैंडर के सभी उपकरणों को स्विच ऑफ कर दिया गया। हालांकि लैंडर के रिसीवर्स को ऑन रखा गया है। इसरो ने बताया कि सौर ऊर्जा खत्म हो जाने और बैटरी खत्म हो जाने पर विक्रम लैंडर रोवर प्रज्ञान के बगल में सो जाएगा। अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक 22 सितंबर के आसपास इनके फिर से जागने की उम्मीद है। इससे पहले रोवर प्रज्ञान को सुरक्षित रूप से पार्क कर स्लीप मोड में सेट किया गया था। इसरो ने बताया कि रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। चंद्रयान 3 से मिल रहे गुड न्यूज से जहां एक तरफ इसरो के वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी दिखी, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपने एक साथी के बिछड़ने का गम भी दुखी कर रहा है। -20 सेकंड। क्योंकि इसरो की जिस वैज्ञानिक एन वलारमथी ने चंद्रयान 3 के लॉन्च काउंटडाउन को अपनी आवाज दी थी, उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। 3, 2, 1, 0। वलारमथी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में रेंज ऑपरेशंस प्रोग्राम कार्यालय का हिस्सा थी। वो देश के पहले स्वदेशी रडार इमेजिंग सैटेलाइट रीसेट 1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रह चुकी थी। तमिलनाडु की रहने वाली एन वलारमथी ने इसरो में 39 वर्षों तक काम किया। -15। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। चीन ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए शी जिनपिंग के G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने की पुष्टि की। जिनपिंग की जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग G20 सम्मेलन में चीन का प्रतिनिधित्व करेंगे। ताइवान में चक्रवाती तूफान हाईकुई ने जमकर तबाही मचाई है। तेज हवाओं और भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए और निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। हाईकुई तूफान के बाद हवाई और रेल सेवा पर रोक लगा दी गई है। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने ओडेसा में यूक्रेन के तेल डिपो पर ड्रोन हमला किया, तो वहीं यूक्रेन ने भी रूस के कई ठिकानों पर मिसाइल गिराने का दावा किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रक्षा मंत्री ओलेंस्की रेजनिकोव को हटा दिया है। ओलेक्सी की जगह रुस्तम उमेरोव को यूक्रेन का नया रक्षा मंत्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि मलबे में दबे 13 लोगों को किसी तरह निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखा गया। बताया गया कि रात करीब 3 बजे ये 3 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसके धमाके की आवाज सुनते ही वहां अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF, NDRF, पुलिस और दमकल विभाग की टीम के साथ इलाके के लोग भी मलबा हटाने की कोशिश करते नजर आए।
वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के करीब 7 घंटे बाद वहां से एक और घायल को गंभीर हालत में निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। ये लगभग 6 से 7 घंटे के रेस्क्यू के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने एक शख्स को अंदर से रेस्क्यू किया है और हालत देख रहे हैं कितनी क्रिटिकल है और किस तरह से इनको यहाँ से ढक के ले जाया जा रहा है। इस दौरान रेस्क्यू में जुटे अधिकारियों ने बताया कि गलियों के तंग होने की वजह से उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं। ये बिल्डिंग जो कोलैप्स हुई है तो इसमें अप्रोच बनाना भी थोड़ा सा कठिन है और जहाँ पे ये बस्ती है यहाँ पर भारी मशीनरी का पहुँचना भी कठिन है। बताया गया कि हादसे में आसपास की इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ और वहां मौजूद एक मस्जिद समेत आसपास की कई दूसरी इमारतों के कुछ हिस्से भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसकी वजह से हर तरफ मलबा ही मलबा फैल गया और उसमें दबे लोगों को निकाल पाना रेस्क्यू टीम के लिए एक चुनौती बन गया। बिल्डिंग के चारों तरफ का नजारा हम दिखाना चाहेंगे, किस तरह से सकरी गली है और किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए मकान यहाँ पर बने हुए थे, जिसकी वजह से जब एक के बाद एक ये कोलैप्स हुई है बिल्डिंग तो अगल बगल के तमाम घर जो है इसकी चपेट में आए हैं। किसी की स्लैब गिर गई, किसी के लिंटर गिर गए। जो घर के अंदर सो रहे थे उन्होंने भी इस धमाके को महसूस किया। वहीं जिन 2 लोगों की मौत हुई वो चपेट में आई दूसरी इमारत में रहने वाले लोग बताए गए। एक लड़का खत्म हो गया है। वो जो दूसरा आदमी जो खत्म हुआ है दूसरे घर का था? हाँ, दूसरे घर का। इनके घर का नहीं था, दूसरे घर का है। इस घर में कितने लोग थे? घर में 15-16 लोग थे। तो क्या मतलब आप लोग जब थे सो रहे होंगे उस समय तो क्या महसूस किया आप लोगों ने? कोई धमाका सा हुआ। बताया गया कि जो इमारत गिरी उसकी निचली मंजिल में बैटरी और बिजली के उपकरण बेचने की बड़ी दुकान थी, जिसे हादसे की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। लेकिन इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि धमाके की आवाज सिलेंडर ब्लास्ट की भी हो सकती है। जबकि इलाके के कुछ लोगों ने इस बात की जानकारी भी दी कि जो इमारत गिरी वो करीब 20 से 25 साल पुरानी थी और उसकी कमजोर नींव के ऊपर ही 2 मंजिलों को और बनवा दिया गया था, जिससे इमारत गिरने की आशंका थी। तो नींव को जो जानकारी मिली कमजोर बताया जा रहा है कि वो इतनी सख्त नहीं थी कि उसके ऊपर 2 और मंजिल बनाई जा सके। जो बनी अब वो किन परिस्थितियों में गिरी है या नीचे जो बैटरी और इलेक्ट्रिकल गुड्स के जो सामान थे उनमें कोई बात हुई है, ये पूरा मलबा ऊपर से हटाने के बाद और जांच करने के बाद ही पता चला। इस बीच सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया और पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। पहले हमारी जिम्मेदारी है कि सभी जो वहाँ पर फंसे हुए लोगों उनको हम सुरक्षित निकालें और जो घायल हुए हैं उनको इलाज दिलाएं और इस व्यवस्था के लिए सरकार लगी हुई है वहाँ पर। वहीं घायलों में कुछ की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला पाकिस्तान पहुंचे हैं। रॉजर बिन्नी और राजीव शुक्ला पाकिस्तान में एशिया कप के मैच देखेंगे। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि इस दौरे पर उनका फोकस सिर्फ क्रिकेट पर रहेगा। प्योरली एक क्रिकेट की विजिट है, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें सिर्फ क्रिकेट है, इसमें कोई राजनीति और दूसरी चीजें नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर कांग्रेस चुनाव समिति की दूसरे दिन की बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और वीएचपी रामोत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। रामोत्सव में 5 लाख गांव के मंदिरों को जोड़ने की योजना तैयार की गई है।